Good morning, students. Students, in the previous lecture, we have discussed about how we can find the general solution of a differential equation by using variable separable method. Now, today we will discuss about how we can find the particular solution of a differential equation by using variable separable method. So, let's start. So, here we have two questions. Let's solve the first one. Cos of dy by dx is equal to a, where a is some real number. Okay, here a is some constant real number, and it is also given that y is equal to 1 when x is equal to 0. ठीक है, it means जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. Now cos of dy by dx is equal to a, ये हमें गिवन है. तो क्योंकि हमें यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, और फिर जो जनरल सोल्यूशन आएगा उसमें हम जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द गिवन वैल्यूज y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0. सो cos ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू a. नाउ इफ वी अप्लाई cos इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड अगर cos इनवर्स अप्लाई कर दें तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और हमें मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a. क्लियर? और cos इनवर्स ऑफ a कांस्टेंट होगा क्योंकि a कांस्टेंट है, a इज कांस्टेंट, देयरफॉर cos इनवर्स a इज आल्सो कांस्टेंट. नाउ इफ वी ट्रांसफॉर्म dx ऑन द राइट हैंड साइड, देन वी विल गेट dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a into dx. and now if we integrate on both the sides, then we will get integral of dy is equal to integral of cos inverse a dx. cos inverse a is constant, तो ये तो इंटीग्रल ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा, एंड वी विल गेट इंटीग्रल dx, एंड लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल dy ही रहेगा. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रल ऑफ dy इज y and integral of dx is x, so we will get cos inverse a into x with some integration constant c. तो यहाँ पे c क्या हो गया, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया. ठीक है, तो क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था इसलिए इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिला. तो ये हमें जो मिला है ये क्या है, ये जनरल सोल्यूशन है. ठीक है, दिस इज जनरल सोल्यूशन. इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और ये सोल्यूशन किसका है, फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसलिए ये इसका क्या है, जनरल सोल्यूशन है. नाउ इफ वी वांट टू फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो हमें जो गिवन वैल्यूज़ है उनको यूज़ करना पड़ेगा. हमें गिवन है कि x जब 0 होगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1. सो नाउ इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी. सो 1 इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू 0 प्लस c. तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, c इज इक्वल टू 1. क्लियर? इट मीन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 1 मिल रही है. तो इसलिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू x प्लस 1 इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन. ये क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है क्योंकि इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है. इसमें c की वैल्यू, जो c आर्बिट्ररी कांस्टेंट था उसके प्लेस पे हमने वैल्यू फाइंड कर ली अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, y is equal to 1 when x is equal to 0. Now let's solve the second question. Second question में क्या है हमारे पास, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स when y is equal to 1 when x is equal to 0. तो ये हमें गिवन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. इसको सॉल्व करके पहले हम जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे एज यूजुअल जैसे फाइंड करते थे, और फिर लास्ट में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स मिलेंगे उनमें हम इन वैल्यूज़ को पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए. सो नाउ हमारे पास इक्वेशन जो गिवन है वो क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, ये हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया राइट हैंड साइड में, और अब इसको हमको सॉल्व करना है.
क्लियरली यहाँ पे ये रैशनल फंक्शन है, इसमें जो डिग्री है न्यूमरेटर की वो 2 है और डिग्री जो डिनोमिनेटर की है वो क्या है, वो 3 है। तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज कर लें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये इस फॉर्म में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। नाउ अब क्योंकि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस दैन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, अब ये क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फैक्टराइजेबल नहीं है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एंड नाउ टेकिंग द एलसीएम, दोनों साइड से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा पूरा और वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, नाउ 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, सेम डिग्री के टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, तो नाउ वी विल गेट a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस a प्लस सी, ये हमको मिलेगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, उसी को यूज़ करना है। नाउ वी कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर ऑफ x, तो वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे a प्लस बी है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2, b प्लस सी इज इक्वल टू एक्स कोफिशिएंट यहाँ पे b प्लस सी, इधर पे 1, सो b प्लस सी इज इक्वल टू 1। एंड RHS में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, a प्लस सी, और LHS में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें a b c की वैल्यू फाइंड कर लेनी है यहाँ पे और इस इक्वेशन में लाके पुट कर देना है। ठीक है, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट c इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ से c इज इक्वल टू माइनस ए मिल जाएगा। नाउ इफ वी पुट c इज इक्वल टू माइनस ए इन दिस इक्वेशन, देन वी विल गेट b माइनस ए इज इक्वल टू 1। एंड यहाँ पर हमारे पास पहले से क्या है, b प्लस ए इज इक्वल टू 2 हमारे पास पहले से। तो नाउ वी ऐड this equation A and equation B, then adding A and B, we will get b plus a plus b minus a will give 2b in the LHS, and RHS में क्या मिलेगा, 2 plus 1 3, तो b is equal to क्या आ जाएगा, 3/2। now if b is equal to 3/2, then putting this value in this equation A और इक्वेशन बी, दोनों में से किसी में पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पे ए में पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2 मीन्स 2 to the 4 minus 3 1/2, तो b इज 1/2। सॉरी, b हमने फाइंड किया था, यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी हमको, सो a इज फ्रॉम first equation by putting b is equal to 3/2, we will get a is equal to 1/2, and since c is equal to minus a, so c is equal to क्या हो जाएगा, minus 1/2। now putting all these values in this equation, we can replace
this expression 2x square upon plus x upon x plus 1 into x square plus 1 by its RHS, ठीक है, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, नाउ वी हैव dy by dx इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे लिखेंगे तो a के प्लेस से वैल्यू क्या आई है 1/2, सपोज दैट ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, फ्रॉम फर्स्ट we will get dy is equal to टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे अगर इसको तो वैल्यू क्या मिलेगी, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमको, ठीक है। और अब ये जो हमारा रैशनल फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड, दोनों को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स प्लस 1 बट a इज 1/2, वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, तो b की वैल्यू क्या मिली है हमें, b इज 3/2, तो 3/2x और c की वैल्यू क्या है -12, सो -12 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. So now we can integrate these two integrals 1 upon x plus 1 and 3/2x minus 1/2 upon x square plus 1, दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेबल है दोनों। तो 1 upon x plus 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, log mod x plus 1 प्लस, इसको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 3/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और लास्ट में मिल जाएगा -1/2 इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 log mod x प्लस 1, और इसका इंटीग्रल आप फाइंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t सपोज कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा x dx इक्वल टू dt/2, ये हो जाएगा 3/4, और वैल्यू क्या मिल जाएगी log mod x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, -1/2 और 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल क्या आएगा tan इनवर्स x विद सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो क्योंकि ये भी हम सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसलिए इसमें भी क्या है, सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dy इज y इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन को पूरा मिल जाएगा, बट हमें c की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है, और हमको गिवन क्या है इसमें कंडीशन, वी आर गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, हमें गिवन है कि y की वैल्यू 1 आएगी व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है, तो इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे, सो रूटिंग y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0 इन दिस एक्सप्रेशन, तो ये फर्स्ट टर्म में जब पुट करेंगे तो log 1 आएगा, log 1 इज 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस 3/4 अगेन log x स्क्वायर प्लस 1, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अगेन log 1 मिलेगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 और tan इनवर्स x, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 इज ऑल्सो 0, ये भी वैल्यू 0 ही मिलेगी, प्लस c,
तो यहाँ से भी वैल्यू क्या मिल रही है हमको, c इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो इट मीन्स जो सोल्यूशन आएगा इसका वो क्या आएगा, I इज इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस 1 प्लस 3/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan inverse x plus c. So this is the, सॉरी c के प्लेस पे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और ये जो हमको मिला था ये क्या था, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था, दिस वाज जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? सो इस तरीके से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको पता है, जहाँ पे वेरिएबल्स सेपरेट हो जाते हैं, तो एक साइड हम डी वाई के साथ में y के टर्म्स को रख लेते हैं और दूसरे साइड में dx के साथ में हम x के टर्म्स को रख देते हैं, और उसके बाद फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। So this is your practice sheet. So note down these questions and solve them. Thank you.